जॉन, बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाई है ना ऐसी पहाड़ जैसी बॉडी। मीठा तो खाते ही नहीं हो, 10 साल से सिर्फ ये लड्डू देखकर काम चला रहे हो, करेक्ट? चीता, संतोष, बिल्लू, पकड़ो इसे। पुष्पा जी, लड्डू खिलाइए। मुंह खोलो, खाओ, जल्दी खाओ। संतोष जल्दी हाथ पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। देखो मैं लेडीज लोग को कुछ नहीं कहता, प्लीज प्लीज, लड्डू लड्डू नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अपना मुंह खोलो और पहले बता दो तुम जानवी के बारे में क्या जानते हो। खाओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, बस लड्डू नहीं, माफ कर दो। चुपचाप हमें कोऑपरेट करो, बताओ कि जानवी के बारे में क्या जानते हो, वरना इतने लड्डू खिलाएंगे कि 2 महीने लग जाएंगे तुम्हें इसकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। अच्छा बताता। मैडम जी, जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। मैं तो जी बस उसका आवाज का दीवाना हूँ। वो तो जी सीरियस हो गई, शादी के लिए बोलने लगी मुझे। मैडम जी, आपने उसकी नाक देखी है? इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। उसके बाद तो जी वो ना फुट के रोने लगी मेरे घर पे। और उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मैं नहीं जानता जी। कहीं इस नालायक की रिजेक्शन की वजह से बेचारी मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा लिखकर आत्महत्या तो नहीं की होगी। अरे मैं दब गया, इसको उठाओ। मुंह पे पानी छीटिए जरा। जॉन, अरे क्या 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 मैंने क्या किया आप सबने? जी आप? अरे मैं इनका डॉक्टर। मगर कपड़े तो आपने वकील के पहने। हाँ वो भूल गया, मैं इनका वकील। अरे क्या किया आपने इनके साथ? इतना 3rd डिग्री के वो कोलैप्स हो गए। अरे मेरे क्लाइंट को आपने मार मार के बेहोश कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। एक मिनट सर, एक मिनट। खुद से ना आप कहानी मत बनाइए। हम लोग इनको क्या 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 किया, हम लोग इनके साथ जो बेहोश हो गए हैं, हाँ? अपने आप से बेहोश हुए हैं भाई। अरे बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आपने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की है। ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं पूरे थाने की। देखिए ये पूरे थाने को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। एन के नाम है मेरा। का पूरा नाम क्या है? निम्रत कौर। जेंट्स है वो। निर्मल कुमार नाम है मेरा। पूरा थाना हिला दूंगा, पूरा थाना। महिला पुलिस थाने ने की सारी हदें पार, कानून का उड़ाया मजाक, रक्षक बनी भक्षक। पुलिस कस्टडी में एक मासूम को इतना पीटा कि वो जा पहुंचा अस्पताल। जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। जी नहीं, इसके पीछे भोकाल देवी एसआई करिश्मा सिंह नहीं, बल्कि ये आरोप है एसएचओ हसीना मलिक पर। जी हाँ, उन पर ये आरोप है कि उन्हीं ने इस मासूम को मार मार कर अस्पताल पहुंचाया। तो क्या अब हसीना मलिक निकल पड़ी है करिश्मा सिंह की राह पर, जज्बात छोड़कर चलाने लगी है लात? अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर टूट पड़ेगी बहुत बड़ी मुसीबत। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना। शांत हो जाइए, शांत। ये देखो भोकाल देवी आ गई। हमें पता था आप जरूर आएंगे। मैडम सर मुसीबत में और आप नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। बाहर एकदम बवाल मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स और पत्रकारों का। आपके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है। नहीं, आज तक ये सब हमारे लिए होता था, हमें हिंसक बोला जाता था। आप क्या हमारी सूची में आ रही हैं क्या? आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं।
पुष्पा जी आप इतना हाफ क्यों रही? आपको हार्ट अटैक आ गया क्या? रुको मैं अभी कभी एम्बुलेंस भेजती हूँ। भाग। कभी तो अच्छा सोचा हमारे बारे में। हार्ट अटैक नहीं आया हमें, हम ट्रेडमिल पे भाग रहे। अरे पुष्पा जी मैं बिल्कुल सही थी, जानवी का बॉयफ्रेंड है। हैं? कौन है? जॉन त्रिपाठी। दो है? दो नहीं पुष्पा जी, जॉन त्रिपाठी उसका नाम है। ऐसा कैसा अजीब सा नाम है? अगर वो जॉन है तो फिर वो त्रिपाठी कैसे हुआ? और अगर वो त्रिपाठी है तो फिर जॉन कैसे हुआ? अरे पुष्पा जी उसका असली नाम जनार्दन त्रिपाठी है। थोड़ा मोड़ा बॉडी वॉडी ठीक ठाक बना लिया, प्रोटीन वोटीन खा के, जॉन इब्राहिम का फैन है तो अपना नाम जनार्दन त्रिपाठी से बदल के जॉन त्रिपाठी कर दिया है। अब पूरा मोहल्ला आसपास का लोग उसको इसी नाम से जानता है, जॉन त्रिपाठी। अरे रुकता कैसे है? रुकता ही तो नहीं है पुष्पा जी, सारा टाइम जिम करता रहता है वो। नहीं हम ये ट्रेडमिल के बारे में पूछ रहे हैं। ये रुकता कैसे है? पुष्पा जी वो स्पीड कम करने वाला बटन दबाई हैं आप? हाँ वही तो दबाया। वही नहीं दबाना है, खराब है वो। स्पीड बढ़ाने वाला बटन दबाइए, उससे कम होगा वो। कम हुआ पुष्पा जी? हाँ तो पहले नहीं बता सकते थे? बे पुष्पा जी अब अचानक से आपका ट्रेडमिल पे टहलने का मन करने लगे, ये हमको थोड़ी पता था। हाँ ठीक है। तो फिर किस बात की देरी है? पता करो वो जॉन त्रिपाठी कहाँ मिलेगा? पुष्पा जी पता कर लिया है, ये जॉन त्रिपाठी है ना, उसको जिम करने का इतना शौक है कि वो जिम में ही रहता है, घर जाता ही नहीं है। 12-12 घंटा बॉडी बनाएगा, जिम करेगा तो घर जाने का मौका कहाँ मिलेगा उसको? वहीं जिम में पड़ा हुआ है, मार रहा है डंबल। हे शिव जी, कैसा झक्की आदमी है ये। ठीक है हम ये रिपोर्ट मैडम सर को देते हैं, उठा कर लेकर आओ उसे थाने। अब मैडम सर उसे सवाल पूछेंगे। ठीक है पुष्पा जी, ठीक। ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं, इसलिए हमारी लड़ाई अपराधी के अंदर की उस बुराई से, अपराधी से नहीं। नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर, इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है। हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर, नियत नाम का भी चीज होता है। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। क्या करें हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर कह रही है वैसा बन जाए, या जो हमारा दिल कह रहा है वैसा रहे। क्या करें? अरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं? सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड हैं। आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। क्यों बदले हम? काहे बदले खुद को? किसके लिए बदले खुद को? अम्मा यही तो हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। अगर किसी को हमें अपनाना है तो हमारी इसी पहचान और इसी अस्तित्व के साथ अपनाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे हम थाना। फाइनल। अरे क्या है ये? अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? ओ भाई साहब कुछ पूछ रहे तुमसे। अरे अरे चीते सब क्या है ये? हमने तुम्हें जिम से जॉन को लाने के लिए कहा था, पूरा जिम उठाने के लिए नहीं कहा था। ये क्या है? अरे मैडम सर इसी शर्त पे तो जॉन त्रिपाठी यहाँ पर आने को तैयार हुए हैं कि जहाँ वो जाएंगे उनका जिम भी वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। देखिए 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 मैडम सर, मैडम सर क्या बताएं, बहुत बड़ा जिम का लग्गू है, ट्रेडमिल पे पैदा हुआ है। देखिए मैडम सर, वो देखिए चलता फिरता मटन शॉप आ भी गया।
मिस्टर जॉन त्रिपाठी, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये देखिए, क्या इस लड़की को जानते हैं आप? जानवी, आपकी गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स आप जानते हैं, आपका इतना नजदीकी रिश्ता है। मिस्टर जॉन। संतू, अरे क्या हो क्या गया इसे? सांप सूंघ गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? ओ हेलो भाई साहब, ओ रे जॉन। देखा देखा पुष्पा जी, बॉडी का रौब दिखा रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी बॉडी तो कोई पंगा नहीं लेगा। संतू जी, गलतफहमी पाली हैं आप। बॉडी की वजह से थोड़ी रौब दिखाएगा। अरे बॉडी होना मर्द बनने का निशानी थोड़ी है। ये तो पाउडर खाकर रेत जैसा बॉडी बना लिया, इसे छू देगा मर्द ना कोई असली वाला तो भरभरा के गिर जाएगा ही। समझ रही हैं? असली मर्द बनने के लिए ना एकदम जिगरा चाहिए होता है, वो है हमारे पास। मुंह खुलवा के दिखाना, इतना ही तुरम खा बन रहा है तो। मुंह खुलवाना कौन सा बड़ा भारी बात है संतू जी? बहुत बड़ा क्रिमिनल लोग का मुंह खुलवाया हम। अरे बाबू, सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो। जॉन भैया, सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो सीधा तरीका से ही जवाब दे दीजिए ना। पूछ रही हैं मैडम सर तो। ओ पुलिस वाले भाई साहब, सुना मैंने मैडम सर ने क्या कहा? देखिए संतू जी, दे दिए जवाब। अच्छा, सुनाई दे रहे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब मैडम जी मैं अपने वकील के सामने दूंगा। आता होगा भी पीछे होगा कहीं, हैं? और उसके आने से पहले आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते जवाब देने के लिए। जॉन, वैसे तुमने ये बॉडी बनाई कैसे? नहीं मतलब ऑब्वियसली जिम में तो तुम करते ही हो, लेकिन अब खाते पीते क्या हो? मैडम जी मैं सी फूड खाता हूँ। अच्छा, सी फूड। ओ सी फूड, तभी तो इनके बॉडी में इतनी मछलियां दिख रही है। ये देखो, रेहू, मांगूर और ये बाप रे, झींगा, दो झींगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? सी, इस वक्त आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह का नाम है बिल्लू निवास और मेरा बिल्लू चंपत। भाई साहब आप तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। मैंने सी फूड कहा। सी मतलब सिर्फ देखना, मैं खाता नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगती है ना, मैं चीज सामने रख लेता हूँ, उसे देखता हूँ और मेरा पेट भर जाता है, तो हुआ ना सी फूड। क्या कुछ भी बकवास कर रहा है संतू जी? ऐसा थोड़ी होता है। आदमी खाना तो खाता ही है जिंदा रहने के लिए। सी फूड दिखाता हूँ आपको। यो देखो, इसमें देसी घी के लड्डू हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे, लेकिन 10 साल से खाए नहीं मैंने। और इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्कआउट के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद ना, इस लड्डू का एक टुकड़ा भी इसकी कैलोरीज नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। इस तरह बॉडी बनती है, इतना सैक्रिफाइस करा है मैंने इस बॉडी के लिए। वाह यार, क्या कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? ये सब फालतू चीजें संतू जी, सब ऐसा नहीं। खाना पीना खाना चाहिए आदमी का। जॉन, चलो बस बहुत हो गया है तुम्हारा जिमिंग का नाटक। ये सब बंद करो और कॉपरेट करो। बताओ जानवी कहाँ है? मैडम सर मैंने भी आपसे कहा है, जब तक वकील नहीं आता मैं तब तक कोई जवाब ना दे रहा। मुंह खुलवाना हमें आता है। अच्छा, कोशिश करके देख लो। मैं भी देखता हूँ इस महिला पुलिस थाने के अंदर किसी का मुंह कैसे खुलवाया जाता है। मैडम सर, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें रोकिए, वरना कहीं हम उसका मुंह ना फोड़ दे। महिलाओं पर टिप्पणी किए जा रहे हैं। पहले खुलवा ले उसका मुंह, फिर आप फोड़ देना। वही तो मैडम सर, एक ही एक्सपर्ट है ना हमारे पास, करिश्मा मैडम। उनको आप बुला नहीं रही। आप कहे तो मैं फोन करके बुला लूं, वो आके यहाँ पे एक कंटा मारेंगी ना, सब पटर पटर बोलने लगेगी। हाँ, तोता की तरह बोलेगा मैडम सर। तो उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे मैडम सर? पहाड़ जैसा आदमी, कैसे इसका मुंह खुलवाएंगे आप? हाँ। तो जॉन, बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाई है ना ऐसी पहाड़ जैसी बॉडी।
मीठा तो खाते ही नहीं हो, 10 साल से सिर्फ ये लड्डू देख कर काम चला रहे हो, करेक्ट? चीता, संतोष, बिल्लू, पकड़ो इसे। पुष्पा जी, लड्डू खिलाइए। मुंह खोलो, खाओ, जल्दी खाओ। संतोष जल्दी हाथ पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। देखो मैं लेडीज लोग को कुछ नहीं कहता, प्लीज प्लीज, लड्डू लड्डू नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अपना मुंह खोलो और पहले बता दो तुम जानवी के बारे में क्या जानते हो। खाओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, बस मैं लड्डू नहीं, माफ कर दो। चुपचाप हमें कोऑपरेट करो, बताओ कि जानवी के बारे में क्या जानते हो, वरना इतने लड्डू खिलाएंगे कि 2 महीने लग जाएंगे तुम्हें इसकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। अच्छा बताता हूँ। मैडम जी जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। मैं तो जी बस उसका आवाज का दीवाना हूँ। वो तो जी सीरियस हो गई, शादी के लिए बोलने लगी मुझे। मैडम जी आपने उसकी नाक देखी है? इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। उसके बाद तो जी वो ना फुट के रोने लगी मेरे घर पे, और उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मैं नहीं जानता जी। कहीं इस नालायक की रिजेक्शन की वजह से बेचारी मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना ऐसा लिखकर आत्महत्या तो नहीं की होगी। अरे मैं दब गया, इसको उठाओ। मुंह पे पानी छीटिए जरा। जॉन, अरे क्या 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 मैंने क्या किया आप सबने? जी आप? अरे मैं इनका डॉक्टर। मगर कपड़े तो आपने वकील के पहने। हाँ वो भूल गया, मैं इनका वकील। अरे क्या किया आपने इनके साथ? इतना 3rd डिग्री के वो कोलैप्स हो गए। अरे मेरे क्लाइंट को आपने मार मार के बेहोश कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। एक मिनट सर, एक मिनट। खुद से ना आप कहानी मत बनाइए। हम लोग इनको क्या 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 किया? हम लोग इनके साथ जो बेहोश हो गए हैं, हाँ? अपने आप से बेहोश हुए हैं भाई। अरे बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आपने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की है। ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं पूरे थाने की। देखिए ये पूरे थाने को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। एन के नाम है मेरा। का पूरा नाम क्या है? निम्रत कौर। जेंट्स है वो। निर्मल कुमार नाम है मेरा। पूरा थाना हिला दूंगा, पूरा थाना। महिला पुलिस थाने ने की सारी हदें पार, कानून का उड़ाया मजाक, रक्षक बनी भक्षक। पुलिस कस्टडी में एक मासूम को इतना पीटा कि वो जा पहुंचा अस्पताल। जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। जी नहीं, इसके पीछे भोकाल देवी एसआई करिश्मा सिंह नहीं, बल्कि ये आरोप है एसएचओ हसीना मलिक पर। जी हाँ, उन पर ये आरोप है कि उन्हीं ने इस मासूम को मार मार कर अस्पताल पहुंचाया। तो क्या अब हसीना मलिक निकल पड़ी है करिश्मा सिंह की राह पर, जज्बात छोड़कर चलाने लगी है लात? अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर टूट पड़ेगी बहुत बड़ी मुसीबत। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना। शांत हो जाइए, शांत। ये देखो भोकाल देवी आ गई। हमें पता था आप जरूर आएंगे। मैडम सर मुसीबत में और आप नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। बाहर एकदम बवाल मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स और पत्रकारों का। आपके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है। नहीं, आज तक ये सब हमारे लिए होता था, हमें हिंसक बोला जाता था। आप क्या हमारी सूची में आ रही हैं क्या? आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं,
हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। आप हैं और हम अपनी अपनी फितरत, अपनी अपनी तबीयत। तो फिर आप ये कैसे चाहती है कि हम वो हो जाए जो आप हमें बनाना चाहती है? आप हमें काहे बदलना चाहती है? जब आप हमारी जैसी नहीं हो सकती तो हमसे काहे उम्मीद करती है कि हम आपके जैसे हो जाए? करिश्मा सिंह प्लीज देखिए, हमारे पास इस वक्त हमारे इस एंडलेस डिस्कशन का वक्त नहीं है, इसलिए हम किसी और दिन के लिए मुलतवी करें तो बेहतर होगा। आप देख ही रही हैं कि हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। शांत रहिए जरा। और वैसे भी जब आप जानती हैं कि आप कभी नहीं बदलने वाली हैं तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? ये एहसान दिखाने की जरूरत क्या है? आप अच्छे से जानती हैं कि हमें आपके तरीकों की ना पहले जरूरत थी और ना ही आज है। जरूरत तो पड़ेगा मैडम सर, आपको हमारा जरूरत तो पड़ेगा, लेकिन अभी आपका अहंकार ये बात मानने के लिए आपको इनकार कर रहा है। आप चाहती है ना कि हम बदले, हम मुजरिमों को जो है आपकी जज्बाती का डुगडुगी बजा के उनको समोसे खिलाए, उनको लोरी गा के सुनाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम काहे बदले? हमें भगवान ने जैसा बना के भेजा हम वैसे ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन आज से एक प्रयास करेंगे कि हम आपको बदले, आपकी सोच को बदले, आपको आपके ये जज्बाती झूले से उतार के जमीनी सच्चाई दिखाए। जब कभी भी मैडम सर आपको हमारा जरूरत पड़ेगा या हमारे तरीकों का जरूरत पड़ेगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आपके पास ही हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। वहम है आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर होगा मैडम सर। अभी रात को तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह फिर आएंगे धरना देने। चलो। ओए! अरे बदनामी से चाय तो पी कर जाइए। अरे चाय! ओए! चलो, भगवान का शुक्र है रात के लिए तो गए। हाँ, लेकिन कह के गए हैं कि कल फिर से आएंगे। और मैडम सर हम ये कह रहे थे कि समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जैसे लोगों का भी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। संतु जी, ऐसे हालत में ना हम लोग को वो लोग अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हम लोग को ना वहीं पर रुक जाना चाहिए था। तो मैडम सर का ऑर्डर था ना। लेकिन मुझे किसने ऑर्डर दिया था? इसने टल्ले के घर आने का। ओह, एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया। कमर की ककड़ी बन गई, पपड़ी बन गई है। आ गए तुम? प्रणाम बुआ जी। हमें पता चल गया है तुम्हारी समस्या क्या जड़ का। कौन सी समस्या और कौन सा जड़? इन दोनों का वैवाहिक जीवन जो है, जो लड़खड़ा रहा है, उसका कारण हमें पता चल गया है, क्योंकि इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। बुआ एक मिनट। अरे कितना ज्यादा दखल दीजिए लोग वैवाहिक जिंदगी के बीच में आप। चुप रहो तुम। देखो कैसे दिख रहे हैं, एक गाजर है और एक अदरक है, वो भी काला। कौन रहना चाहेगा ऐसे गोभी के डंठल के साथ? देखो चितेश्वर को, देखो कितना फिटफाट है, महीन है। लड़कियों को ऐसे छरहरे लड़के पसंद आते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे जड़ीले आलू नहीं। बुआ जी एक्सक्यूज मी, पहले आपने मुझे अदरक बोला। बात मत करो, हमारी बात सुनो। आज से तुम्हें चितेश्वर जैसे बनना है, बस उसके जैसा छरहरा बनना है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज से कसरत शुरू करनी पड़ेगी। बुआ जी अभी हम व्यायाम करके ही आए हैं। देखो हमारे फसल और बगल में देखो कितना फासला है। अच्छा, धूल झाड़ने को तुम सफाई कहते हो? बक्सी भैया होते तो तुमसे कमांडो ट्रेनिंग करवाते। हम तो कसरत ही करवा रहे हैं। चलो उठक बैठक शुरू करो। चलो चलो शुरू करो उठक बैठक। चलो। हाँ कर रहे हैं, कीजिए ठीक है, करते हैं उठक बैठक। कीजिए कीजिए। चलो। 1 चंपक जी। देखा बक्सी भैया, कमजोर है। मैडम सर, अगर जॉन को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हमारे थाने को फिर कोई नहीं बचा पाएगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
हम बचा सकते हैं। अगर मैडम सर हुक्म करे तो हम ये मामला रफा दफा कर सकते हैं। नहीं, हम किसी को तोड़ने फोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं। हम सारा आरोप अपने सर पर ले लेंगे। नहीं, हम तो बदनाम ही है ना ऐसी चीजों में। एक और आरोप लग जाएगा, एक और विभागीय कार्रवाई हम पे बैठ जाएगी। कोयले पे काला टीका लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम आप, मैडम सर और ये थाना तो बचेगा। बस इनको बोलिए कि हमें ये कह दे कि इन्हें हमारा जरूरत है, हम सारा टंटा यूं ही निपटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा सिंह, लेकिन अब तक हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी पड़े। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जॉन की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। बचा सकते हैं। अगर मैडम सर हुक्म करे हम सारा आरोप अपने सर पर ले लेंगे। बस इनको बोलिए कि हमें ये कह दे कि इन्हें हमारा जरूरत है, हम सारा टंटा यूं ही निपटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा सिंह, लेकिन अब तक हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी पड़े। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जॉन की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। पर सवाल ये है मैडम सर कि कौन यकीन करेगा उस मेडिकल रिपोर्ट पे जो पुलिस बनवा कर दे रही है? और अगर आ भी गया तो क्या कीजिएगा ऐसी मेडिकल रिपोर्ट का, जब जॉन को होश ही नहीं आएगा? उसकी तबीयत और बिगड़ गया तो क्या करेंगी आप? उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। पुष्पा जी, जी मैडम सर। हॉस्पिटल जाइए, देखिए जॉन की क्या हालत है और डॉक्टर से जो भी रिपोर्ट्स मिले तुरंत हमें अपडेट कीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। और आप यहाँ क्यों आई? हमने तो आपको बुलाया नहीं। हम आपको इत्तला करने आए हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। मैडम जी, हमारी जानवी की जान खतरे में है मैडम जी। आज सुबह फिर से एक मैसेज आया है, हमारे बच्चे को बचा लीजिए मैडम जी। जानवी का मैसेज? नहीं मैडम, जानवी का नहीं, ये बैंक से है। दरअसल मैडम ये मेरा और जानवी का जॉइंट अकाउंट है। आज सुबह इसने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले। ये मैसेज उसी का है। निकाले हैं, छीने नहीं है। कोई भी किसी के अकाउंट से ऐसे जबरदस्ती इतना बड़ा रकम नहीं निकालता है। करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं ना। एक बात बताइए, आपके अकाउंट में अभी टोटल कितने पैसे हैं? ये 5 लाख के आसपास। 5 लाख? तो अगर कोई जबरदस्ती अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहता है तो सिर्फ 2 लाख क्यों निकलवाएगा, पूरे 5 लाख निकलवाएगा? इससे ये बात साफ होती है कि ये कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। हो सकता है कि जानवी ने सोच समझकर, जानबूझकर ये पैसे निकाले हों, पर क्यों? और अगर पैसे ही चाहिए थे तो इस तरह से लापता हो जाने की क्या जरूरत है? बहरहाल हम सोचते हैं इस बारे में, हम जरूर कुछ करेंगे। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत इत्तला करेंगे। और हाँ, अगर जानवी का कोई मैसेज आए तो प्लीज आप हमें बताइए। आइए हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं। ये तो वही लड़की है जो कल हमें मंदिर में मिली थी। क्यों बनाया मुझे ऐसा? इतना अजीब, इतना बदसूरत। मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर। नफरत हो गई है मुझे खुद से। क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और अभी जानवी के पेरेंट्स भी गए, कोई अपडेट है? सब ठीक है? संतू, ये मामला ना थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। पहले हमें लग रहा था कि शायद ये दिल टूटने का मामला है, इसलिए जानवी भाग गई और कहीं कुछ गलत या उल्टा सीधा ना कर बैठे। लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने बताया है कि उनके जॉइंट अकाउंट में से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं। क्या? मैडम सर, कोई भी आत्महत्या करने वाला इंसान 2 लाख रुपया का क्या करेगा? एग्जैक्टली। मैडम से ये काम जॉन का भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है। हाँ, जॉन ने निकाला है तो जानवी इतना पैसा क्या करने वाली है, वही समझ में मतलब। वही तो सवाल है। भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना, तब पता चलता। जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। मैं भी अपनी नाक को लेके बहुत परेशान थी। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा रही हो, इसीलिए उसे इतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ी।
मैडम सर, आप हमें परमिशन दीजिए, हम ये मामला रफा दफा कर देंगे, हम इस टंटे को ही खत्म कर देंगे। आप समझिए हमारी बात को, बस आप हमें परमिशन दीजिए। हम पहले आपसे कह चुके करिश्मा सिंह, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। वो तो जी सीरियस हो गई शादी के लिए, बोलने लगी मुझे। मैडम जी आपने उसकी नाक देखी है? इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। रिजेक्शन। उस लड़के ने, जॉन ने जानवी को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसके हिसाब से उसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी है और वो खूबसूरत नहीं है। हो सकता है कि जानवी ने ये पैसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए विड्रॉ किए हों। करेक्ट? चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, शहर में जितने भी प्लास्टिक सर्जरी के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सर्जन्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्लिनिक्स हैं, सबकी इंफॉर्मेशन निकालिए, सबके डिटेल्स निकालिए, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक जगह हम जानवी की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलिए, लेट्स गो। चलिए। मैं भी एक जप्पी मार लेता हूँ, बदन बहुत दर्द कर रहा है, फील वेरी बैड। इस हड़बड़ी में नींद ही नहीं हुई मेरी। चलो हमारे साथ। कहाँ? जानवी को ढूंढने। अरे डॉक्टर साहब, देखिए अभी तो इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं बोल सकते। सिस्टर, हे शिव जी, उठाइए इसे। नहीं नहीं, वो वाला उठाइए नहीं, इसे उठाइए, होश में लाइए, क्योंकि अगर ये होश में नहीं आया ना तो फिर हमारे थाने का होश उड़ जाएगा और बेचारी मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। आया आया आया, होश में आया। मैडम जी टाइम क्या हुआ? क्यों भाई? मैडम जी प्लीज टाइम बताइए, क्या हो रहा? हाँ, वक्त 11 बज गए। 11 बज गए? हाँ, क्यों? मैडम मैं तो पुलिस थाने में था, ये अस्पताल में क्या कर रहा हूँ? मेरे को तो इस टाइम जिम में होना चाहिए था। हैं? ओह माय गॉड, मेरे डोले के साइज से क्या मैम कम हो गया? ओ, मैडम जी यहाँ तो एक्स्ट्रा चमड़ी भी आ गई। फोन दो, फोन दो। मेरी जो लाइन गायब होगी मैडम जी। इतनी मेरे को तो जिम जाना होगा अभी, मेरे को जिम जाना होगा। ये क्या कर रहे तुम? डॉक्टर साहब, नर्स देखिए, पेशेंट को होश आ गया। क्या कर रहे हो ये? ठीक? क्या करो तो तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे तुम कमजोर हो, देखो बेहोश हो जाओगे, मत करो ये, उठो। अरे ठीक है, हम आप टेंशन मत लो। उठो। क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हे भगवान, अरे क्या? अरे बेटा, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब! अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जॉन सर, पाँव पर आंखें खोलो। पाँव पर। जॉन सर, जॉन सर, अरे क्या किया आपने? डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अरे क्या किया ये आपने? हमने? अरे ये होश में आया था, अब भी होश में आया था। और आपने इसे फिर से बेहोश कर दिया? अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना ये होश में आया था, अभी अभी फिर से बेहोश हो गया है। लूट मची है क्या? ऐसे कौन बार बार बेहोश होता है? अरे मेरे क्लाइंट को आप ही ने बेहोश किया है, क्योंकि अगर इसको होश आ गया तो ये आपके एसएचओ और थाने के खिलाफ बयान दे देगा, इसलिए आप चाहते हैं कि इसको होश आए ना। अरे क्या बकैती किए जा रहे हैं आप, समझ में? तो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है, आईसीयू है। जी जी जी, माफ कीजिए। देखिए, पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो बेहोश हुए हैं वो किसी भी तरह के फिजिकल वायलेंस के कारण नहीं हुए हैं। सुना? यानी कि थाने में इन्हें फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं किया गया है। ये भी सुना? तो फिर बेहोश क्यों है ये? अरे आराम से, ये बेहोश हुए हैं ये खुद अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, ओवर एक्सरसाइज और जिमिंग की वजह से। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये 2-4 घंटे रेस्ट करेंगे तो होश में भी आ जाएंगे और पूरी तरह से ठीक भी महसूस करेंगे।
और आप सुन लिया ना? हाँ, बहुत धरना वरना कर रहे थे हमारे थाने के सामने, अब दिखा दे तुमको। हाँ। डॉक्टर साहब, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? प्लीज इनके पेरेंट्स को बुलवा लीजिए। पेरेंट्स को? मगर क्यों, क्या हुआ? वैसे हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर पता चला कि वो विदेश में रहते हैं। देखिए, किसी न किसी को तो इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये देखने में इतने स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक है। इसकी वजह है इनका लाइफस्टाइल, जीरो डाइट, शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाने के चक्कर में लाइफ भी शॉर्ट हो सकती है। और ये बात ये जल्द से जल्द समझ ले उतना अच्छा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जानवी, हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। हम तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हें लेकर। ठीक है, चलो आओ हमारे साथ। क्या हुआ? चलो। जानवी, सॉरी मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जानवी, प्लीज प्लीज मैडम, मुझे जाने दीजिए। मैं सिर्फ अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। इसीलिए मैं अपने घर से निकली हूँ। जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। ट्रस्ट मी मैडम, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। भैया हम समझते हैं, लेकिन तुम ये बात काहे नहीं समझ रही हो कि घर वालों को अगर बता दोगी कि तुम अपना नाक का प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहती हो तो उसमें क्या दिक्कत का बात है? पेरेंट्स मेरे हाथ में टैटू नहीं बनवाने देते और आपको लगता है कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी के लिए परमिशन देते वो? कभी नहीं। मेरे पेरेंट्स बहुत पुरानी सोच के हैं, बहुत पुरानी। प्लीज मैडम। देखो जानवी, जब हम तुमसे उस दिन मंदिर में मिले थे तो हमने तुमको कहा था कि तुमको खुद को बदलने का जरूरत नहीं है। तो तुमने हमको कहा था कि पहले खुद सोचिए फिर हमको नसीहत दीजिए, याद है? यही कहा था। लेकिन आज हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है। हम जैसे हैं ना, हम वैसे ही रहेंगे। हम खुद को नहीं बदलेंगे, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। जैसे पैदा हुए हैं, जैसे भगवान ने बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि हमको ना इंसान का दिक्कत समझ में आ गया है। इंसान अपना आधा जिंदगी दूसरों को अपनी तरह बनाने में निकाल देता है और आधा जिंदगी खुद को दूसरों की तरह बनाने में निकाल देता है। यही करता रह जाता है वो। लेकिन जब हमने इस बात को समझ लिया कि हमको अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलना है, तो आज हम तुम्हें पूरे विश्वास के साथ ये नसीहत दे सकते हैं कि तुमको भी खुद को किसी के लिए नहीं बदलना है। अम्मा, सूरज तो रोज बदल रहा है, हर मिनट बदल रहा है, उसका क्या मोह करना? मन में प्यार होना चाहिए। प्यार होता है ना तो सब बेमानी लगने लगता है। सच बता रहे हैं तुमको। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं मैडम। ये रूहानी खूबसूरती, इंटरनल ब्यूटी, ये सिर्फ कहानी किस्सों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। सच तो ये है कि सारा खेल इस चेहरे का है। सिर्फ इसी से प्यार है। इंसान को किसकी पड़ी है? करेक्ट। बिल्ले, हमारा भी वैसे ही इससे। मैडम, यहाँ किसी को किसी का प्यार पाने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन काफ़ी है, वो है आपकी खूबसूरती और कुछ नहीं, आपकी गुड लुकिंग। तो मैडम, मैं अपना प्यार पाने के लिए ये सब कर रही हूँ तो गलत क्या कर रही हूँ? जानवी, बात को समझो। खुद को खोकर प्यार पाना वो प्यार नहीं होता है। उस प्यार का उम्र नहीं होता है। तुम गलत जगह गलत इंसान पे अपना प्यार, अपनी भावनाएं, अपना दिमाग, अपना दिल इन्वेस्ट कर रही हो, समझो। प्लीज मैडम, मुझे आपकी कोई सीख नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही कि जो आप मुझे रोकें। मैं अडल्ट हूँ, मैच्योर हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, आ जा सकती हूँ कहीं भी। प्लीज मैडम, मुझे जाने दीजिए। देखो तुम मैडम, इसके बाद आपने जबरदस्ती की ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। क्यों क्यों टेंशन ले रही हैं आप? मैडम सर का केस है, आपका केस नहीं है। वो जाने क्या करना है उसके साथ, वो करेंगे। आप इसके बीच में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? घुसपैठ हो चुका है बिल्ले, वो भी मैडम सर से पहले, समझे? बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? हम जो है आपसे जानवी के बारे में बात करना चाहते हैं।
डॉक्टर चौधरी जी से मिलना है हमको। वो अभी बिजी हैं और ऑलरेडी उनके साथ अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर मौजूद है, तो मैडम आपको थोड़ा वेट करना होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद आप जा सकते हैं। धन्यवाद। ओके। जानवी को तो आप जानते ही हैं, आपकी पेशेंट है, नाक की सर्जरी करवाना चाहती है आपसे। जी हाँ। हम चाहते हैं कि ये सर्जरी ना हो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझा नहीं। हम समझाते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि जानवी एक लड़के से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता। वो उससे प्यार ही नहीं करता, वो सिर्फ उससे फ्लर्ट कर रहा था। ये बात हम जानते हैं, लेकिन जानवी को ऐसा लगता है कि वो लड़का उससे उसकी लंबी नाक की वजह से शादी नहीं कर रहा, इसलिए उसे रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वो सर्जरी करवाना चाहती है। हमें डर इस बात का है कि सर्जरी हो जाने के बाद भी जब दोबारा वो लड़का जानवी को रिजेक्ट कर देगा तो वो सह नहीं पाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ये सर्जरी ना करे। ठीक है, नहीं करूंगा जानवी की सर्जरी, लेकिन क्या जानवी यही सर्जरी किसी और डॉक्टर से नहीं कराएगी? देखिए मिस मलिक, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर मैं हर मरीज को इस तरह मना करता रहूंगा तो मेरे क्लिनिक का खर्चा, मेरे ऑफिस का खर्चा कहां से निकलेगा? आप मेरा लॉस क्यों कराना चाहती हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जिंदगी में कभी कभी फायदे और नुकसान के ऊपर उठ के सोचनी चाहिए। क्या पता कि आप एक इंसान की जिंदगी बचा लें, इसलिए। मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कौन है आप? कौन हूँ मैं? जिसके पीछे पड़ जाओ उसके मुंह से निकले हाय हाय हाय। जो हम कहते हैं वही करना चुपचाप, वरना आपके पीछे यमराज खड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग? छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज। चाहते क्या आप लोग? क्या चाहते आप लोग? हम क्या चाहते हैं आपको मालूम नहीं? अरे जानवी, उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करेंगे आप। नहीं करनी है आपको उसकी प्लास्टिक सर्जरी, समझे? देखिए, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, करिश्मा जी पीछे जाइए और फोर्सफुली आइए वापस। करिश्मा! प्लीज 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 प्लीज। ओके, करूंगा जो कहोगे सब करूंगा। हेलो मैडम, मैं जानवी का डॉक्टर। रिमेम्बर, आप हॉस्पिटल में आई थी, मुझसे मिली थी। आप हाँ कहिए। मैडम, आप जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। वो बात मुझे बाद में समझ में आई। अभी आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी मैं करूंगा। अचानक से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैडम, वो क्या हुआ? आपने जो 2 लाइनें बोली थी ना, वही याद करके मैं इमोशनल हो गया था और मैं तो रो भी पड़ा था। आपने बोला था ना, कभी कभी हमें फायदे नुकसान से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं भी जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वही करूंगा मैडम। मैं आपके साथ हूँ। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बस आप बोलिए। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, सर्जरी के ठीक पहले। हाँ, ओके मैडम, ओके मैडम। जब आपको सही लगे, जैसा लगे। ओके। अगर तुमने हमारी बातें किसी को बताई
तो ये यमराज फिर आएंगे। अभी तो खाली हाथ लौट रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके प्राण हरण कर जाएंगे। कौन है आप लोग? मैं तो जानता नहीं आप लोगों को। Oh, smart doctor. Brainies, you're very smart. Good, very nice. तो कमाल हो गया मैडम सर, मतलब डॉक्टर मान गया मदद करने के लिए। आखिरकार आपके जादू का छड़ी काम कर ही गया मैडम सर। बहुत अजीब सी बात नहीं है कि वो अचानक से मान गया मदद करने के लिए? मतलब हमें मिलकर जो है वो डॉक्टर बहुत ही प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड किस्म का इंसान लगा था। फिर ऐसा क्या होगा कि उसने खुद फोन करके हमें ऑफर दिया कि वो हमारी मदद करना चाहता है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब के पीछे हमारे जज्बात नहीं, करिश्मा सिंह का भौकाल है? कहाँ करिश्मा सिंह? यहाँ है मैडम सर। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह। हुक्म कीजिए। कहाँ थी आप? क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे? सीनियर ने हमको याद किया है, जूनियर हाजिर है अपनी ड्यूटी बचाने के लिए। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको ये केस सॉल्व हमारे तरीका से करना है। अगर ऐसा है तो बताइए क्या करना है। सपने देखने पर अगर टैक्स होता ना करिश्मा सिंह, तो ये पूरी दुनिया कंगाल होती। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है, इसलिए देखिए, आप भी सपने देखिए, क्योंकि ये केस तो हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। अगर ऐसा है मैडम सर तो हम बहुत व्याकुल हैं आपके जज्बातों का नया रंगमंच देखने के लिए। हम भी देखते हैं कि आप इस असंभव को संभव कैसे करती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।